मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आपको कई दिनों से इंतजार है बड़ौदा चुनाव के हाल का। तो दोस्तों, अभी मैं कोई एग्जिट पोल तो नहीं कर सकता, चंद घंटे अभी चुनाव में बचे हैं। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर दे दूं। पूरी तरह से शोर शराबे के बाद अब आज शांति है, लेकिन चुनाव जिस ढंग से बाहर और शोर शराबे में जो माहौल बना था वो अब चुपके यानी गुप्त तीर की मार की आज है, जिसे कहते हैं कातिल की रात। ये कत्ल की रात आज है। चुनावी राजनीति की जो कातिल रात जिसे बोलते हैं वो आज रात है। और सारे जितने भी प्रदेश स्तर के हों, चाहे साथ लगते कोई और, तो वहां क्या है, सारी पार्टियों ने अपना अपना दमखम जोर लगा के और पूरी तरह से इस इंटरेस्ट ऐसा बना लिया है कि इस चुनाव को पूरा रोचक बना दिया है। एक तरफा कोई भी यहां कहानी है ये मान के चलना बेवकूफी है। कोई भी एक तरफा चुनाव नहीं है। हाँ, रात क्या असर करेगी ये जो चुनाव की रात है आज, और किसानों का रुख क्या रहेगा इस चुनाव में, वोट बटेगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि दिलचस्प मुकाबला है, और खासकर कांग्रेस और सरकार, क्योंकि ये जो चुनाव है ये किसी एक प्रत्याशी के नाम पर नहीं लड़ा गया। ये है गठबंधन की सरकार बनाम हुड्डा, और ये इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है। इलाका परस्ती समझो और सरकार का दमखम समझो, विकास कार्य का भी कोई खास जिक्र यहां नहीं हुआ। गाए बजाए प्रचार तो होते रहे, लेकिन उसमें कितना क्या कुछ ये प्रचार इनका लोगों के पल्ले पड़ा, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, किसानों का जो मुद्दा है और 3 कृषि बिल जो अभी आए हैं, इनका मुद्दा जरूर लोगों के सिर चढ़ कर एक बार तो बोला है। अब उसका असर कितना होगा ये तो पोलिंग ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। और दोस्तों, जितना खाली मान के आप इन लोगों बैठे हो वो बात भी नहीं है। आज की रात अगर इन लोग वोटर ये समझेगा कि हुड्डा कमजोर ना हो जाए, या जो भाजपा में जाने वाले हैं जो वोट अभी तक न्यूट्रल मैं समझूंगा, क्योंकि वो जजपा का वोटर है ज्यादातर जो इधर उधर हो सकता है। और ये जो 32,500 के आसपास जो पिछला वोटर था, ये जो जेजेपी का था, उसके हाथ में ही अब है 32,480 वोट जजपा के आए थे। ये वोट जो है ये कितना वापसी इनेलो में करता है, कितना भाजपा को समर्थन देता है और कितना हुड्डा साहब की तरफ ये जाता है, ये वोटर है ये देखेगा। और नया समीकरण जो बनेगा वो इतना नहीं है कि वह सिर्फ किसान का ही बंटवारा है वोटों का है। इसमें ये SC-BC का वोट भी अच्छा वोट वो राजकुमार सैनी ने भी कैच किया हुआ है। लोग बताते नहीं है खुलकर, लेकिन यहां दोराहे पर वोटर खड़े हैं, वो राजकुमार सैनी को वोट देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का भी ऊपर से कहीं न कहीं इस बात का प्रेशर है कि वह सरकार है, काम करवाओ। तो वो सरकार के नाम के वोट मांग रहे हैं, 4 साल सरकार में हिस्सा करो। इस बात पर उन्होंने इलेक्शन बना रखा है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं भाई ये चुनाव कोई एक विधायक का नहीं है, ये आने वाली सरकार की जो नींव है वो रखी जा रही है। इधर चौटाला साहब भी अब एक बार बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की कोशिश में और पूरा दमखम लगाए हुए हैं। खुद ओम प्रकाश चौटाला ने कमान संभाल रखी है और बिल्कुल खाली वो नहीं है, क्योंकि 15,000 की जो लगभग भीड़ थी इसी क्षेत्र के, उसमें ज्यादातर लोग थे। तो उनको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं जेजेपी का वोटर और पुराना इनेलो का वोटर अब वापसी कर रहा है।
तो राजकुमार सैनी का ज्यादातर SC-BC वोटों पर वो कर रहा है, और किसान और दलित समाज का एक विशेष वर्ग वो ज्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें कौन कितने वोट कैच कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, कुछ असर जरूर वोटों का पड़ेगा, जातिगत समीकरण जरूर यहाँ बढ़ेंगे क्योंकि पूरी तरह जातिवाद हावी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा किसी भी कम्युनिटी का वोट किसी एक पार्टी में जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी जातियों के वोट भी उठे हुए हैं। हाँ, जिनका बहुमत है वो वहीं जाएंगे। तो इस तरह का जो खास इस चुनाव में जो माहौल देखने को मिला वो खास बात ये मिली कि ना ही तो कोई चुनाव का विकास का मुद्दा रहा, कहते रहे लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो इसी तरह से कोई तो सरकार में हिस्सेदारी के नाम पर वोट मांगे, किसी ने चौधरी के नाम पर वोट मांगे, किसी ने अपनी राजनीति में वापसी के लिए वोट मांगे, तो किसी ने जातिगत समीकरण बढ़ा के अपने वोट मांगे। तो इस तरह से जो माहौल चुनाव का बना वो दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, और ये जो दोनों समीकरण है मैं ये बता दिए, यही खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। और कुछ छोटे मोटे उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल गौण हैं, यहाँ कोई उनका जिक्र नहीं है। 4 कैंडिडेट हैं जो हाजिरी दर्ज करवाए हुए हैं, वो कितने वोट कौन लेता है, किस समुदाय से कितने वोट कहाँ जाते हैं, किस जाति का समीकरण कहाँ बैठता है, इस पर चुनाव टिका हुआ है। और यही चुनाव अब बड़ा दिलचस्प रोचक मोड़ पर आ गया है। तो आज की रात में जो बढ़त ले जाएगा, कल सुबह पोलिंग शुरू होते ही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग जिसकी होगी वो बाजी मार ले जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि बड़ौदा का ये उपचुनाव क्या रंग लाता है और क्या परिणाम लेकर आता है। इन सब बातों के साथ आज की रात बीच में है, कल पोलिंग है और 10 तारीख तक लोगों का इंतजार रहेगा। तो देखो अब क्या होता है। सारे ने अपने अपने, किसी ने चबूतरे के नाम के वोट मांग लिए, लेकिन खापों का उसमें कोशिश की थी कि खापों को बुना जाए, लेकिन ये खास बात रही कि खापों ने ज्यादा इसको वजन नहीं दिया। हाँ, अंदर खाते कोई किसी के वोट डालो, लेकिन खुलकर खापे सामने नहीं आई, ये एक अच्छा संकेत है समाज के लिए। हाँ, जातिगत समीकरण जरूर अंदर खाते चले रहेंगे। कई जगह देखने को मिला कि बस जाति विशेष ये हुआ है चुनाव में, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जाति विशेष का नाम लेकर दूसरी जातियों को इकट्ठा किया जाए और इनडायरेक्ट ये जातिवाद फैलाने की कोशिश है। उसमें कितना वो समर्थन जुटा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना जरूर है, कांग्रेस के समर्थन में एक बड़ी जाति का वोट है, दूसरे कितना मदद करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इन्हीं बातों के ऊपर ये जो सारा समीकरण इस चुनाव का है वो टिका हुआ है दोस्तों। तो आज इतना ही, बाकी मैं आपको आगे फिर बताऊंगा कोई राजनीतिक बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।